विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बेटा, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में 4th यूनिट है आपकी रासायनिक आवर्तन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आप लोग पढ़ेंगे यौगिकों के लुईस सूत्र और आवर्तन सूत्र, लुईस डॉट फॉर्मूला और बॉन्ड फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ NaCl। सब जानते होंगे इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक। हम पीछे आपको बता चुके हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है तो बेटा 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं कोष और कोष। S Sp Spd Spdf। देखिए यहाँ पिछले परमाणु संरचना वाले वीडियो से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनको ना आता हो वो सीख सकते हैं। देखिए 2 2 4 6 10 और 1 11 बाय कोष में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। Cl का परमाणु क्रमांक है 17। तो देखिए कोष और कोष, यहाँ देखो बेटा 1 2 3 4 S Sp Spd Spdf। देखो बेटा यहाँ 2 2 4 6 10 2 12 और P में 6 बड़े जाते, 6 करने का 18 हो जाएगा, 17 करना है। 2 2 4 6 10 तो 12 और 5 17 बाय कोष में 5 और 2 7 है। तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था किसी तत्व या परमाणु के बाह्य कोष को, इसको हम क्या कहेंगे, संयोजी कोष, तथा बाह्य कोष में प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, केमिकल बॉन्ड। जैसे देखो अभी हमने NaCl बता के बनाऊंगा Na और Cl। Cl के बाह्य कोष में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन और सोडियम Na के बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी तत्व या परमाणु को अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए Cl के बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अक्रिय गैस मतलब अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। संयोजकता की परिभाषा होती है किसी तत्व या परमाणु द्वारा अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए ग्रेड किए गए, त्यागे गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व या परमाणु की संयोजकता वैलेंसी कहलाती है। इसके बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 1, इसके बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसकी संयोजकता 1। समझ में आ गया। तो किसी तत्व या परमाणु के बाह्य कोष को संयोजी कोष तथा बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रासायनिक बंध बनाने में, केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। तो यहाँ से देखो बेटा NaCl, Na और यहाँ Cl के बाह्य कोष में 2 2 4 2 6 1 7 और सोडियम के बाह्य कोष में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्लोरीन अपने अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करेगा या अष्टक संरचना प्राप्त करेगा तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, जिसके कारण क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका देखिए बॉन्ड फॉर्मूला होगा, बंधन सूत्र Na+ और Cl-। इसी तरह से देखो बेटा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ से देखो बेटा हमने Mg ले लिया, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन के बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कर लेंगे इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका 2 8 2 हो जाएगा, इसका 2 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अष्टक संरचना प्राप्त करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रेड कर लेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये टूट जाएगा Mg++ और O-। इसी तरह से देखो बेटा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ से देखो बेटा हमने Mg ले लिया,
एक Cl यहाँ ले लिया, एक Cl इधर ले लिया, 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ से देखो 2 2 4 2 6 1 7। मैग्नीशियम के बाइकोस में 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये अपना स्टेप पूरा करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और ये वाला एक इधर से लेगा। तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, पर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये टूट जाएगा Mg प्लस प्लस, चाहे Cl एक बार भी लिख सकते हैं यहाँ Cl, और एक और एक 2 Cl है, 2 का गुणा कर दो 2Cl माइनस Mg प्लस प्लस 2Cl माइनस। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है, देखो बेटा बिना बुझा चूना CaO, कली चूना कहते हैं इसको। तो यहाँ से देखो Ca और यहाँ O, ऑक्सीजन के बाइकोस में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में 2। अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव चार्ज और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जो त्यागता है उस पर धनावेश, ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आता है। तो बेटा देखो ये टूट गया Ca प्लस प्लस और O माइनस माइनस। इसी तरह से देखो बेटा अभी बता रहा हूँ क्षार की स्ट्रक्चर। अम्ल की देख लो HCl, तो यहाँ से देखो H और Cl, Cl के बाइकोस में 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाइकोस में 1 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेप पूरा करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा H प्लस और Cl माइनस। एक स्ट्रक्चर इसकी ये भी बन जाती है HCl की, HCl, Cl के बाइकोस में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के में 1। जब ये स्ट्रक्चर रचना प्राप्त करेगा तो एक का साझा इधर से कर लेगा, ये इधर से कर लेगा, HCl। ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl से यौगिक होते हुए भी आयन हो जाता है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिससे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का रुख क्लोरीन की तरफ आ जाता है, जिसके कारण क्लोरीन का ऋणावेश हाइड्रोजन का धनावेश आ जाता है। तो HCl से HCl यौगिक होते हुए भी आयन हो जाता है। अगला देखो बेटा क्षार का बता रहा हूँ आपको, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कहेंगे कास्टिक सोडा। तो देखिए बेटा यहाँ NaO और H इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के बाइकोस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ बंधन सूत्र, एक बंधन सूत्र बनेगा NaO और H। हाइड्रोजन हीलियम आवर्त सारणी में 2 तत्व ऐसे इनका अष्टक 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरा हो जाता है, इन सभी तत्वों का 8 से होता है। इनका 2 से क्यों हो जाता है? क्योंकि इनका पहला कोशी बाइकोस होता है 1s1 या 1s2। ऐसे एक ऐसे यहाँ देखिए ऐसे केवल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम का पहला कोशी बाइकोस होता है, इसलिए इसका अष्टक 2 से पूरा हो जाता है, सभी तत्वों का 8 से होता है। तो यहाँ से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक का साझा कर लिया, इसका मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 6 थे, एक हाइड्रोजन से आ गया, इसका हो गया 7। अब ऑक्सीजन को यहाँ देखिए बेटा 6 और 1 इधर से आया 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला आ जाएगा सोडियम का, जिसके कारण Na पे प्लस चार्ज और OH पे नेगेटिव चार्ज है, Na प्लस और OH माइनस। अब दोनों बेटा क्यों माइनस आता है? क्योंकि दोनों में साझा हो चुका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये हमेशा कास्टिक सोडा होता है, Na प्लस OH माइनस में होता है। इसी तरह से बेटा देखिए KCN, चलो अमोनियम क्लोराइड बनाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है NH4Cl की, इसको नौसादा कहेंगे NH4Cl। यहाँ बेटा देखिए हमने ले लिया N, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और यहाँ ले लिया Cl। अब देखो बेटा यहाँ नाइट्रोजन के बाइकोस में हाँ बेटा देखिए अमोनियम क्लोराइड नौसादा का बता रहा था आपको विद्युत सूत्र NH4Cl। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, बाइकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5। हमने 5 बिंदु दर्शाए यहाँ पर, सहयोगी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। हाइड्रोजन के बाइकोस में इलेक्ट्रॉन होता है 1 और Cl के बाइकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7।
अब देखिए हम यहाँ बंधन सूत्र बना के दिखा रहे हैं बेटा इसका NH4Cl का। अब देखिए Cl के बायोकोष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता स्टेप पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा, इसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना स्टेप पूरा करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से 6, इधर से 7, ऊपर से ये 8। इसके बाद देखो नाइट्रोजन के पास 8 हो गए। पिछली वीडियो में हमने आपको उपसहसैनिक बंध बताया था, इलेक्ट्रॉन की एक 25 साझेदारी से जो बंध बनते हैं उपसहसैनिक बंध कहलाते हैं। उपसहसैनिक बंध तब लगता है जब उसका अष्टक पूरा हो चुका हो। इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन को 2 की आवश्यकता है, तो जब इस पर 8 हो चुके तो ये इसको लोन पेयर दे देगा। लोन पेयर दे दिया इसने, इसके पास भी 2 हो गए। अब इसके पास हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इनमें सब में संयोजन हो गया, तो इसलिए इस पे NH4 पे +4 और Cl पे नेगेटिव चार्ज है। ये बॉन्ड देखो बेटा बनेगा यहाँ NH4+ और Cl-। ये स्ट्रक्चर बन जाती है 9 धातु अमोनियम क्लोराइड। इधर देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर। अब आपको कुछ साझे वाले बताता हूं मैं, शेयरिंग करके कैसे बॉन्ड बनते हैं। ये तो आयनन वाले थे। अब शेयरिंग में देखिए बेटा, जैसे मान के चलो CH4 है, मैथिन, तो यहाँ देखो बेटा कार्बन ले लिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन के बायोकोष में होते हैं 4, तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बनेगी मैथिन की CH कार्बन के बायोकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, सही। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता स्टेप पूरा करने के लिए यहाँ से 2, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, ये 4 को रहते ही 4 का साझा कर लेता है, और मैथिन की संरचना बन गई CH। इसी तरह से बेटा देखो कार्बन डाइऑक्साइड की बता रहा हूँ आपको, या एथिलीन की ले लो C2H4। यहाँ से देखो कार्बन ले लिया, एक H यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। हाइड्रोजन के बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, कार्बन के होते 4। अब देखो यहाँ संरचना बनाएंगे एथिलीन की। इसका साझा कार्बन के पास 4 थे, 5, 6, 2 का इधर कर दो 8। इस पे 4 थे, 4 को 6, 7, 1 कर दो 8। हाइड्रोजन के पास 1 था, 1 मिल गया, 2 से स्टेप पूरा हो गया। हाइड्रोजन का पहला कोशी बायोकोष होता है 1s1, इसलिए स्टेप 2 से पूरा हो जाता है, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। इसी तरह से देखो एसिटिलीन C2H4। एसिटिलीन में बेटा देखिए 2 कार्बन ले लिए, एक H यहाँ, एक H यहाँ। हाइड्रोजन के बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बायोकोष में 4। तो यहाँ से देखो C एक का इधर साझा कर दिया, इसका इधर कर दिया। इसके पास 4 थे, 5 और 3 8। इस पर 4 थे, 5 और 3 8। इस तरह संरचना बन जाएगी। अगली बेटा देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एक कार्बन ले लिया, एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर। ऑक्सीजन के बायोकोष में देखो 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बायोकोष में होते 4। यहाँ ऑक्सीजन में दिखा दिए यहाँ 6। जब ये स्टेप पूरा करेगा, इसके पास 6 से 2 की आवश्यकता है, तो यहाँ से साझा कर लिया, इसके पास हो गए 8। इसके पास 6 से 2 की आवश्यकता है, इसको भी इसके पास में हो गए 8। इसके पास 4 थे, 4 2 6, 6 और 2 8। ये बन जाएगा देखो बेटा C, एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, 2 का साझा यहाँ बना दिया, 2 का इधर। इसके पास 6 थे, 2 साझे चले गए, इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ 4। इसके पास 6 थे, 2 साझे बच गए, इलेक्ट्रॉन बच गए। इस पर 4 थे, 2 साझे बदल गए, 2 बच गए। तो स्टेप पूरा हो गया इसका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। एक कार्बन यहाँ ले लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लिया। कार्बन के बायोकोष में देखो बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ऑक्सीजन के बायोकोष में होते हैं 6।
अब देखो संरचना बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड की। O के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा कार्बन से, इस पर हो गए 8। अब इसके पास 4 थे, 2 इधर आ गए, 4 और 2 6। अब कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी संरचना प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो यहाँ से देखिए कार्बन ऑक्सीजन के पास 6 थे, 6 और 2 8, इसके पास 4 थे, 4 और 2 6, जब इसके पास 8 हो चुके हैं, ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इसको लोन पेयर दे देगा। इस लोन पेयर का मतलब होता है कि अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा। कब लाएगा? जब इसके पास 8 हो चुके हैं तब। तो इसके पास 6 थे, 2 साझे चले गए, 2 इधर आ गए, कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 4 थे, 2 तो साझे चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अगला बेटा देखिए NH3 अमोनिया है, H2O लेता हूं, जल का देखो यहाँ H2O पानी। अब यहाँ से देखो O ले लिया, एक H इधर, एक H इधर, हाइड्रोजन के बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाएं कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा यहाँ O H और H, इसके पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 की आवश्यकता है, एक का साझा यहाँ से इसके बीच करा दो 7, एक का साझा इस वाले इलेक्ट्रॉन का इधर करा दो 8। अब देखो यहाँ इनके पास 1 1 था, 2 2 हो गए, इसके पास 6 थे, 6 में से 2 साझे चले गए, इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पर 4। इस तरह से स्ट्रक्चर बन गई किसकी? H2O पानी। इस तरह से हम संरचना सूत्र या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बना सकते हैं। हाँ बेटा देखिए इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में अब मैं ले रहा हूँ NH3 अमोनिया। यहाँ देखो NH हाइड्रोजन के बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन के बाएं कोष में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बंधन सूत्र देखो बेटा बनेगा NHHH। इसके पास 5 है, इसको 3 की आवश्यकता है, 3 का साझा इस तरह से करा दीजिए, इसके पास हो गए 8 और 2 इलेक्ट्रॉन ये देखो बेटा शेष, 3 साझे चले गए, 2 शेष बच गए। H के पास 1 1 था, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन्होंने ग्रेड कर लिया। इस तरह से इसकी अक्रिय गैस संरचना प्राप्त। अगला बेटा देखिए PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहाँ से देखो बेटा P ले लिया, अब एक Cl इधर ले लिया, एक इधर एक इधर, Cl के बाएं कोष में 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। फास्फोरस के बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अब देखो बेटा यहाँ संरचना बना रहा हूँ PCl3 की। P एक Cl इधर, एक यहाँ एक यहाँ। Cl के पास देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, एक इधर दे दिया 8, इधर दे दिया 8, एक इसको दे दिया 8। P के पास 5 थे, 3 साझा कर लिया 6 7 8। इसके पास देखो 3 तो साझे चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे। इसके पास 7 थे, एक साझे गया, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, एक एक इलेक्ट्रॉन साथ में बच गया, वेस्ट डॉट्स बच जाते हैं, ये इनको हम बिंदु बोलते हैं। तो ये हो गया बिंदु सूत्र, ये हो गया बंधन सूत्र, बॉन्ड फॉर्मूला, ये बॉन्डों द्वारा जोड़ा जाता है। इसी तरह से बेटा देखिए PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ देखो बेटा P एक Cl यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ, इसमें Cl Cl Cl, Cl के बाएं कोष में देखो बेटा 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 और 2 2 4 2 6 1 7। फास्फोरस के बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ 5। यहाँ से बेटा देखो P Cl 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 और Cl। P के पास 5 इलेक्ट्रॉन, देखो कितने की है, इसको 3 की आवश्यकता अष्टक पूरा करने के लिए, 6 7 और 1 8। Cl के पास 7 7 थे, 8 8 हो गए। अब इन दोनों को P को जरूरत है कितने की, एक एक इलेक्ट्रॉन की, एक का साझा यहाँ से करा दिया, एक का इधर से करा दिया, इनके पास भी हो गए 8 8 इलेक्ट्रॉन। अब P के पास 5 थे, अब यहाँ हो गए देखो 6 7 8 9 10,
तो मैक्सिमम कोवैलेंस रूल के अकॉर्डिंग अधिकतम संयोजकता या फास्फोरस या परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेगा। यहाँ इसकी संयोजकता 3 है, यहाँ इसकी 5 होगी, तो 5 हो सकती है क्योंकि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, तो बायकोस में तीसरा होता है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कभी जा सकते हैं। देखिए यहाँ P परमाणु क्रमांक 15 है, 1 2 3 4 S Sp Spd Spd F। यहाँ से देखो 2 2 4 6 10 2 12 3 15। अब यहाँ टी में भी 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, डी ऑर्बिटल रिक्त है, तो जिनमें रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं वो परिवर्ती संयोजकताएं वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। एनबीसी के मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल के अकॉर्डिंग इसके बायकोस में यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 तो थे और 5 का साझा कर लिया, इतने रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल जो है वो रिक्त है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन अभी और जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यदि इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन करने हैं तो यहाँ हम अर्तीर लगा देते हैं। ये अर्तीर का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 वो जा तो रहा है, इससे ये फास्फोरस ले भी रहा है। तो यहाँ देखो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, इसके पास 7 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ तो गया लेकिन इधर से जा नहीं रहा, इसके पास 7 बने रहेंगे, 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 7। अगली स्ट्रक्चर बेटा देखो बता रहा हूँ आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl6। तो यहाँ से देखो बेटा एक Al ये ले लिया और एक Al ये ले लिया, यहाँ से देखो Cl 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 और Cl। क्लोरीन के बायकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, 2 2 4 2 6 7। यहाँ पे देखो इसके पास होंगे 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। और यहाँ देखो बेटा 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, 2 8 3, बायकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 3, ऐसे 1 2 3। अब देखो अष्टक कैसे पूरा कराएंगे इसका, मतलब बॉन्ड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, Al यहाँ से देखो Cl 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 और Cl। अब देखिए बेटा तो 6 Cl है यहाँ, 2 यहाँ बीच में। अब इसके पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक का साझा यहाँ करा दिया 8, इस पर 7 थे, एक का इधर करा दिया, इस पर दिया, इस पर 7 थे, एक का इधर करा दिया 8, इस पे 7 थे, एक का इधर करा दिया 8, इस पे 7 थे 8, इस पर थे 7 8। Cl में देखो सबने अपना अष्टक पूरा कर लिया है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सारे। रह गया Al, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 3 4 5 6। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर 8 हो चुके हैं, तो जब 8 ऑक्टेट इसका पूरा हो चुका ये इसको नॉन पेयर दे सकता है। कब देगा, जब इसका अष्टक पूरा हो चुका और 7 थे इसका, इधर से आ गया 8 और 2 से इसको L को दे दिया 8। ऐसे इसके पास देखो 3 थे 4 5 6, अब इसको 2 की जरूरत है, तो इस वाले से के पास 7 रहे, यहाँ से 8 हो चुके, ये एक ऊपर से नॉन पेयर दे देगा, इस पर भी। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन बच गए 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 2 6, इस पर 7 थे, एक इधर चला गया, 2 इधर चले गए, 7 में से 3 कम कर दो, इलेक्ट्रॉन बचे 2 और 2 4, इस पर भी 2 2 4, इस पर 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6। ये संरचना बन गई निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl6। अगली देखो बेटा आनंद वाली बता रहा हूं, जैसे मान के चलिए कार्बोनेट है, CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से हमने कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन एक ऊपर 2 ऑक्सीजन इधर था, तो देखो 2 2 4 2 6, ऐसे 2 2 4 और 2 6, यहाँ से देखो 2 2 4 और 2 6, कार्बन के बायकोस में इलेक्ट्रॉन होंगे 4, तो यहाँ से कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन एक को इधर एक को इधर। इसके पास देखो बेटा ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 का साया यहाँ से करा दिया, ऊपर वाले का 8। कार्बन के पास 4 थे, 5 6, एक इधर से दे दिया 7, एक इधर से 8।
अब रह गए ये दोनों ऑक्सीजन, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इनको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर दो की आवश्यकता, 6 तो नहीं, 2 की जरूरत है, फिर यहाँ से पहुंच गया 6 और 1 7। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक यहाँ दिखा करके -4, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा करके -4, तो एक इलेक्ट्रॉन में ग्रेड कर लेगा -4, एक में ग्रेड कर लेगा इस पे आकर -6। इस तरह से बन जाएगा कार्बन में। इसके पास 6 थे, 2 साइलेंट चले गए, 4 बचे। इसके पास 6 थे, 6 में से एक साइलेंट चला गया, अब इलेक्ट्रॉन बच गए 5। इस पर ही बच गए 2 2 4 1 5। ऐसे बेटा देखिए अगला बता रहा हूं फॉस्फेट। PO4 पे 3 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव का मतलब है PO O O O, फॉस्फेट आए। ऑक्सीजन के वायु में 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। फास्फोरस के पास 1 2 3 और 2 5। यहाँ से देखो बेटा PO O O O, इसके पास 5 थे, अष्टक पूरा करा तो 6 7 8। अब ऊपर वाला ऑप्शन है, इसके पास कितने हैं? यहाँ देखो बेटा 6, इसको 2 की आवश्यकता है, चाहे डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, इसको लोन पेयर भी दे सकते हैं। लोन पेयर कब देंगे? जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हो, इसका अष्टक पूरा हो चुका, ये इसको लोन पेयर दे सकता है। तो यहाँ से देखो अब यहाँ की ऑप्शन 3 रह गए, इनके पास 6 6 थे, 7 7 होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, -4 माइनस और माइनस। अब इलेक्ट्रॉन बचे कितने? एक साइड गया 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। इसके पास 6 थे, किसी ने साझा नहीं किया, इसके सब बच गए 6। पी के पास 5 थे, 3 इधर पर साझा गए, 2 ऊपर चले गए, पूरे 5 कंप्लीट हो गए। अब अगला बेटा देखो एक और बता रहा हूं आपको, H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। इसकी संरचना कैसे बनाएंगे? यहां से देखिए P ले लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। H कितने? 3। आयरन के बायकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बायकोष में 6, 2 2 4 5 6, ऐसे 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। फास्फोरस के बायकोष में इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ 5। तो देखो बेटा यहाँ P एक ऑक्सीजन ऊपर ले लिया, एक इधर एक इधर एक इधर, Hp है यहाँ पर 3। पहले H का पूरा करा दो, सबके पास देखो 2 2 हो गया, आयरन का 2 से हो जाता है। ऑक्सीजन के पास 6 थे, एक इधर आयरन से आ गया, एक फास्फोरस से ले लो 8, इसके 6 थे 7 एक 8, इसके 6 थे 7 और एक 8। P के पास 5 थे, 6 7 8। P का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका। ऊपर वाला ऑक्सीजन है गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 की जरूरत है, इस पर 8 हो चुके हैं, तो इसको लोन पेयर दे सकते हैं और डबल बॉन्ड भी लग सकता है, क्योंकि फास्फोरस के बायकोष में हमने बताया था 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, क्योंकि उसमें रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से देखो इसके पास 6 थे, 2 2 4 और 2 6, इस पे 6 थे, 2 साइलेंट चले गए, 4 बच गए, इसके पास भी 4 बचे, इसके पास भी 4। आयरन के पास 1 1 था, वो साझा हो गया। तो इस तरह से अष्टक पूरा हो जाएगा H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। और बेटा देखिए अब जैसे NH4+ अमोनियम आयन, इसका देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ N ले लिया, H H H H, हाइड्रोजन के बायकोष में 1 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बायकोष में 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से देखो N H H H H, N के पास 5 है, 3 की जरूरत है, 6 7 8, अष्टक पूरा हो गया। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर त्याग देगा और बाहर त्याग देगा, जिसके कारण इसका कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज।
पूरे पे प्लस क्यों आएगा? क्योंकि इसमें साझा हो जाएगा। n के पास देखो 5 थे, 6 7 8, इसके पास 1 था वो भी चला गया, अब इसको जरूरत 2 की है और इसके पास ऑलरेडी 8 हो चुके हैं, असर पूरा हो चुका, तो इसको नोट किया पूरे। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, इसलिए इस पर प्लस चार्ज, ये बन जाएगा NH4 प्लस अमोनियम। इसी तरह से बेटा देखो KCN का बता रहा हूँ, पोटेशियम साइनाइड, यहाँ K ले लिया, यहाँ C, यहाँ N के बाइकोस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और कार्बन के बाइकोस में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और पोटेशियम के बाइकोस में भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो यहाँ बेटा देखिए KCN, N के पास 5 थे, हमने 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इधर दर्शाए, 1 इधर दर्शाया, तो 3 का साझा हमने यहाँ करा दिया, 5 और 3 8। कार्बन के पास 4 थे, 3 का साझा हो गया, 4 और 3 7। अब यहाँ कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से ले लेगा, परमाणु क्रमांक 19, 2 8 8 1 होता पोटेशियम के बाइकोस में, तो इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसके कारण पूरे साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो बेटा पूरे पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि इन दोनों में C और N में साझा हो चुका है, इसलिए इनका नेगेटिव चार्ज पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेशियम साइनाइड होता है, पोटेशियम आयन और प्लस साइनाइड आयन में टूट जाता है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, यदि आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो बहुत अच्छे से समझ में आपकी आएगा। केमिस्ट्री कभी भी याद नहीं करनी है आपको, जो भी फॉर्मूला है, रिएक्शन है, एग्जाम्पल्स है, उसको रफ कॉपी पे रिटन में बार बार लिख के तैयार करना है। और ये बिंदु सूत्र या संरचना सूत्र ये आप बार बार बनाएंगे रफ कॉपी पर और उनको रिपीट करके बार बार पुनः तैयार करेंगे, 100% आप नहीं भूलेंगे, आपको संरचनाएं भी ध्यान रहेंगी और पूरा समझ में भी आ जाएगा। टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, कागयार्ड फ्रीली बॉडी फ्रीली माइंड, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। तो इस तरह से पढ़ना है आपको। एक वीडियो आपको ये बहुत अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें और अदर फ्रेंड्स में अपने शेयर करें, और विपिन VIP केमिस्ट्री क्लासेस नाम से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आपके फ्रेंड सर्कल में यदि आपको बहुत अच्छा लगा, तरीका मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, अदर फ्रेंड्स को भी हमारा YouTube चैनल है विपिन VIP केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक यू वेरी मच।